अब इनसे मिलिए, ये टीएमसी से जुड़े शाहिदुल मियां हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने घर बनाने की मदद पाने वाले लोगों से 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक कट मनी वसूला। लेकिन जब बंगाल में सरकार बदली, माथा भांगा के गुस्साए लोगों ने जवाब मांगा तो टीएमसी के शाहिदुल मियां डर के मारे अपने बिस्तर के नीचे दुबक गए, लेकिन बच नहीं सके, पकड़े गए। इस वक्त माफियाओं की, गुंडों की, मवालियों की नौबत ऐसी आ गई है कि वो घर हो या घर के भीतर अपने बिस्तर के नीचे दुबक कर बैठे हैं या धड़ाधड़ सरेंडर कर रहे हैं। डर के मारे कोई बाहर नहीं निकल रहा है। जो कोई निकल रहा है उस पर पब्लिक का गुस्सा अंडों की शक्ल में फूट रहा है। दे अंडे, दनादन अंडे फेंक फेंक कर बंगाल की पब्लिक टीएमसी से जुड़े ऐसे तमाम तोलेबाजों को सबक सिखा रही है और इसका साइड इफेक्ट ऐसा है कि सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। माथा भांगा टाउन की वार्ड नंबर 8 की पार्षद काकली घोष पर आरोप लगा था कि उन्होंने रेजिडेंट से लाखों रुपए कट मनी के नाम पर वसूले थे। अब सरकार बदलते ही वो सबके पैसे लौटाने लगी। शुक्रवार रात 4 लोगों को 1 लाख रुपए वापस भी किए और ये सिर्फ पहली किस्त है। इन्हें अभी बाकी रकम भी लौटानी है। जल्दी लोगों के पैसे रिटर्न करो वाला ये सीन बंगाल के कोने कोने में दिख रहा है। कूच बिहार में 80 से 85 लाख रुपए 5 साल में वसूले गए थे, अब वो भी लौटाए जा रहे हैं। आवास योजना, राहत फंड, पंचायत काम के नाम पर 5,000 से 25,000 रुपए तक प्रति व्यक्ति जो कट मनी ली गई थी, वो भी अब रिफंड किया जा रहा है। एक्शन का दायरा सिर्फ तोलाबाजों तक सीमित नहीं है, अपराधियों के खिलाफ भी फटाफट एक्शन शुरू हो चुका है। कुमार खाली, बसंती और संदेश खाली जैसे इलाकों में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद जब्त किए हैं, जिन्हें शांति भंग करने के लिए छिपा कर रखा गया था, वो भी एक तालाब के अंदर। मोदी के खिलाफ साजिश रचने वाले एक माफिया की दुकान बंद होने लगी है। जितने भी पार्टी के लोग हैं, मैक्सिमम लोग देखिए कि अंडा ये वो, कभी ये अरेस्ट वो अरेस्ट, ये गंदगी अब उभर के सामने आ रहा है और भी आएगा। तो इसलिए ये पार्टी में रहना हम लोग को बहुत पेशी में लग रहा था। ये पार्टी सिर्फ नाम का माइनॉरिटी काम कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वो आदमी कर सकता है जो कट मनी ले और ऊपर पहुंचाए। तो मैं आने के बाद ये सिद्धांत लिया हूँ कि मैं पार्टी से रिजाइन देना मुनासिब समझता हूँ। कट मनी यहाँ पर आप नीचे से लेके ऊपर तक कट मनी, नीचे वाला को बोलो तो अपने ऊपर में हमको देना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी पूरा उनका टीम, आईपैक सब अभिषेक बनर्जी, जितना भी नीचे में कैडर है सब अभिषेक बनर्जी का। वो पूरा पैसा रुपया कट मनी वहाँ पहुँच रहा था और ये इसी वजह से लोग अंदर से बहुत ज़्यादा आज ये जो भी पार्टी खत्म हो रहा है सिर्फ एक ही आदमी की वजह से, अभिषेक बनर्जी की वजह से। उसका डिक्टेटरशिप, उसका इतना ज़्यादा जुल्म हम लोगों ऊपर भी आज 12 साल 13 साल पहले फॉल केस दिया गया, पूरा खत्म कर दिया बंगाल को, पूरा टीएमसी को आईपैक और अभिषेक मिल के खत्म किया। रही बात मोदी के सियासी दुश्मनों की, तो देख लीजिए ये वही ममता बनर्जी हैं जो सीएम रहते हुए जब काली घाट मंदिर जाया करती थी तो पूरे मंदिर को किले में तब्दील कर दिया जाता था। आज उन्हीं ममता बनर्जी को मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है, दर्शन के लिए भी आम लोगों की तरह इंतजार करना पड़ रहा है। और इन सबके बीच दीदी और भाईपो दोनों पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। दीदी ने कुछ घंटों पहले मीटिंग बुलाई तो सिर्फ 8 विधायक और 6 सांसद मीटिंग में पहुंचे। बगावत ऐसी कि खुद टीएमसी के दूसरे गुट से जुड़े नेता कहने लगे हैं कि जिस रफ्तार से दीदी का कुनबा खट रहा है, कहीं वो देश की सियासत से गायब ही ना हो जाए। देखिए 60 से ज्यादा विधायक हम लोग के पास है। 31 तारीख को जब मीटिंग बुलाए थे तब सिर्फ 20 एमएलए गए थे, अब सिर्फ 8 एमएलए गए हैं। 31 और 5, एक हफ्ता भी नहीं, उसी में 20 से घट के 8 हो गया है। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि कौन से तरफ आने वाला समय जा रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या परिस्थिति खड़ा होगा, ये तो साफ जाहिर है। हम लोगों ने अपना प्रिंसिपल ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्लेम किए थे, 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा विधायकों के सिग्नेचर लेके जो स्वीकृति हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पे उधर फंक्शन करेंगे। इस पे तो दो राह नहीं है और उनके संख्या घटते रहेंगे।